मैं पूजा, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। हम जानते हैं कि आप अपनी कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अलग अलग टीएलएम का उपयोग करते हैं। आपके प्रखंड में आयोजित निपुण टीएलएम मेला में कैसे उन टीएलएम को लेकर जाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, आज उसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। संख्या समझ बुनियादी गणित सीखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मेरे पास एक टीएलएम है जो गणितमाला या गिनमाला के नाम से जाना जाता है। ये संख्या समझ और उससे जुड़ी हुई कुछ मूल अवधारणाओं को सीखने में बहुत मददगार है। वैसे ये गणितमाला अगर आप बाज़ार से खरीदने जाएंगे तो ये लगभग 500 रुपये का पड़ता है। लेकिन देखिए, सभी स्कूल अपने प्रत्येक कक्षा के लिए खरीद नहीं सकता है, लेकिन अगर कम पैसे में आसानी से स्कूल में ही इसको बनाया जा सके तो जी हाँ, तब सभी स्कूल अपने सभी कक्षाओं के लिए और अपने सभी बच्चों के लिए भी ये बना सकता है। आइए आपको बताते हैं कि मैंने इस गणितमाला को कैसे बनाया। इसको बनाने के लिए मुझे 100 बीड्स चाहिए थे, क्लिप्स चाहिए थे, नंबर कार्ड चाहिए थे और एक रस्सी चाहिए थी। 100 बीड्स के लिए मैंने सोचा कि बॉटल का ढक्कन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक होटल वाले से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको 100 ढक्कन दे देंगे, लेकिन मुझे सिर्फ नीले रंग के ढक्कन मिले। सिर्फ एक रंग के ढक्कन से मैं ये पूरा गणितमाला नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे 2 रंग चाहिए थे। इसलिए मैंने क्या किया, घर में जो पाइप पुराने पड़े हुए थे उसको काट कर ढक्कन के ही शेप में बना दिया। उसके बाद 10-10 के समूह में 10 सफ़ेद, 10 नीला, 10 सफ़ेद, इस तरीके से 10-10 के समूह में कुल 100 बीड्स को एक साथ करके रस्सी में पिरो के मैंने ये बनाया। ऐसे बन गया मेरा लो कॉस्ट गणितमाला। निपुण टीएलएम मेला के लिए जो पत्र आपके पास पहुंचा है राज्य से, उसमें टीएलएम को मेला में कैसे प्रस्तुत करेंगे उसके लिए एक प्रस्तुति प्रपत्र दिया गया है। आज गिनमाला को उदाहरण के रूप में लेकर देखते हैं कि उस प्रपत्र को कैसे भरा जा सकता है। टीएलएम का नाम और विवरण, गणितमाला जिसमें एक रस्सी में 100 बीट्स होते हैं, 2 क्लिप और कुछ संख्या कार्ड होते हैं। वर्ग कक्षा का विवरण, ये टीएलएम कक्षा 1, 2, 3 सभी में इस्तेमाल की जा सकती है। अधिगम प्रतिफल, कक्षा 1 के लिए 20 तक गिनना, 1 अंक का जोड़ घटाव। कक्षा 2 के लिए 10-10 के समूह में 99 तक गिनना, 2 अंकों का जोड़ घटाव, बार बार जोड़ के संदर्भ में गुणा के मायने, समान बंटवारा के संदर्भ में भाग के मायने। इसी के साथ कक्षा 3 में पहाड़ा बनाना और बार बार घटाव के संदर्भ में भाग के मायने। जब मैंने 100 ढक्कन के मदद से एक गिनमाला बना लिया, मुझे लगा ये काम में तो मुझे बहुत मज़ा आया, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों से भी ये बनवाऊं। मैंने अपने कक्षा में 30 बच्चे हैं, बच्चों को मैंने 4-5 के ग्रुप में बांट दिया और सभी ग्रुप में आवश्यक सामग्रियाँ जैसे रस्सी, ढक्कन ये दे दिया और बच्चों को समझा दिया कि 2 अलग अलग रंग के ढक्कन हैं। ऐसे 10-10 के ग्रुप में उनको रस्सी में पिरोना है। हालांकि ढक्कन में जो छेद करना था वो मैंने बड़े बच्चों की मदद से पहले से ही करवा लिया था। गणितमाला बनाने के दौरान ही बच्चों के साथ गिनना और 10-10 के समूह बनाने पर ऐसे ही काम हो रहे थे। जब ये माला बन गया तब मैंने सोचा जोड़ और घटाव जैसे संक्रियाओं के लिए मैं बच्चों के साथ ग्रुप एक्टिविटी ही कराऊंगी, सभी ग्रुप को उनके अपने बनाए हुए गणितमाला के साथ। जैसे कक्षा 1 के बच्चों के साथ जोड़ पर काम करने के लिए मैंने बच्चों के ग्रुप में ही बताया कि क्या आप बता सकते हैं 7 और 5 जोड़कर कितना होता है, और सही संख्या कार्ड आप इस गणितमाला में दिखा सकते हैं। बच्चों ने अपने बीच में बातचीत किया और दिखाया कि हाँ, 7 और 5 मिलकर 12 होते हैं और 12 के लिए उन्होंने ऐसे संख्या कार्ड लगाई। ऐसे ही कक्षा 2 और 3 के बच्चों को मैंने कहा, अच्छा 3 को 5 से गुना करेंगे
तो कितना होगा? क्या आप गिनमाला में ये दिखा सकते हैं? बच्चों ने 3 को 5 बार जोड़ा। उन्होंने दिखाया 3, 3, 3, 3 और 3। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लिप लगाया और ये बन गया 15। मैंने अपने बनाए हुए टीएलएम को अपने कक्षा में ऐसे बांध कर रखती हूँ ताकि बच्चे भी इसके पास आसानी से पहुँच सके और जब भी कोई अवधारणा को समझाने में मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगी जब आप अपना टीएलएम मेला के दिन लेकर जाएंगे। राज्य से जो चिट्ठी गई हुई है उसमें अनुलग्न 2 में कुछ विवरण दिए गए हैं जिसके आधार पे आपका टीएलएम का चयन होना है। मैं अनुरोध करूंगी कि वो अनुलग्न भी आप एक बार देख लीजिए, तो वो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसके लेंस से आपके टीएलएम को मेला में देखा जाएगा। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे होंगे इस मेला के लिए। मेरे तरफ से आपको, आप सभी शिक्षकों को अग्रिम शुभकामनाएं।